नमस्कार दोस्तों, माई शक्ति माई पावर चैनल में आपका स्वागत है। मैं महावीर पारिक। जैसा कि आज मैं संडे का नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूं, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि जो HDPE पाइप होते हैं उसमें डायमेंशन कैसे किया जाता है, और डायमेंशन करने के लिए जो टूल्स होते हैं वर्नियर कैलिपर्स होता है, और माइक्रोमीटर या स्क्रू गेज होता है, पाई टेप होती है। इसके बारे में मैं आज आपको जानकारी देता हूँ। ये जानकारी मैं मेन इस पर्पज़ के लिए दे रहा हूँ कि मतलब आपको जैसे QCI है उसको तो पता होता है, जैसे मान लो जो वर्तमान में लैब में है या मान लो मशीन ऑपरेटर होता है उनको भी पता होता है, लेकिन कुछ इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं उनको वर्नियर कैलिपर्स के बारे में पक्का पूछा जाता है, और माइक्रोमीटर के बारे में भी नॉलेज होता है, और पाई टेप के बारे में भी होता है, और HDPE पाइप क्या होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो शुरू करते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो, चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले मेरे हाथ में जो ब्लैक कलर का पाइप है ना, वो HDPE पाइप है। HDPE पाइप है, और इसका जो डायमीटर है, डायमीटर का मतलब इसका जो व्यास है यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक, वो 90 mm का है। 90 mm का ये पाइप है। और HDPE पाइप की फुल फॉर्म होती है हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन पाइप, और ये होता है HDPE पाइप। बाकी जो मतलब अलग कलर के होते हैं, जो कुछ इससे पतले होते हैं, वो PVC पाइप होते हैं, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो ये HDPE पाइप होता है। अब इस HDPE पाइप ये ISI मार्क का पाइप है, और इसमें जैसे यहाँ पे देखो ऑरेंज कलर की एक पट्टी होती है जिस पे कुछ मतलब प्रिंट होता है। उस प्रिंट में क्या होता है, जैसे ब्रांड नेम लिखा हुआ होता है भी कौन से ब्रांड का है, जैसे ये पारिक पॉलीमर का है। इसके अलावा उस पर क्लास लिखी हुई है कि कौन सी पाइप कौन सी क्लास का है, जैसे ये क्लास फर्स्ट का है। इसके अलावा ये कितने प्रेशर क्षमता वाली है, जो मेगा पास्कल में दी हुई होती है, ये 0.25 मेगा पास्कल का है। और इसके अलावा CML नंबर दिए हुए हैं कंपनी के, मतलब IS लाइसेंस के, जो उनको लाइसेंस मिला है उसके नंबर दिए हुए। इसके अलावा BIS की वेबसाइट दी हुई है, और इसके अलावा उसमें मतलब और भी जो ODD दी हुई है, आउटर डायमीटर इसमें 90 mm दे रखा है। ये मतलब जानकारी, मतलब एक ब्रांडेड पाइप होता है ना ISI का, उसकी ये HDPE पाइप पे जानकारी होती है। अब आती है बात, ये हो गया हमारे HDPE पाइप। उसके बाद में हम बात करते हैं, ये देखो जैसे मेरे पास एक बॉक्स है वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स मेजरिंग टूल्स है, मतलब ये है वर्नियर कैलिपर्स का ये बॉक्स है। ये देखो वर्नियर कैलिपर्स, इसमें क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है इसकी, जो मतलब रेंज है वो 300 mm तक की होती है। इसमें आपको पहले मतलब मेन इसमें क्या क्या पार्ट होते हैं वो मैं बता देता हूँ। इसमें क्या होता है, ये जो बीच वाला स्केल है, ये बीच वाला स्केल, ये जैसे 300 mm का है, ये बड़ा मतलब वर्नियर कैलिपर्स है, ये 300, इसको मेन स्केल बोलते हैं। ये कौन सा स्केल है, मेन स्केल। इसके एक ऊपर भी स्केल है, और एक ये स्केल है लोअर स्केल, मतलब नीचे स्केल, इसको वर्नियर स्केल बोलते हैं। ये वर्नियर स्केल है, और ये भी, ये वर्नियर स्केल फर्स्ट है, ये वर्नियर स्केल सेकंड है, और ये मेन स्केल है। और इसके ये जो है ये लोक होते हैं, ये लोक फर्स्ट होता है और ये लोक सेकंड होता है। अभी ये लोक जैसे लगने होते हैं, ये स्क्रू होते हैं, स्क्रू के माध्यम से इस पर लोक लगता है। और अब जैसे मैंने ये स्क्रू खोल दिए तो इसकी क्या हुआ कि ये लोक इसके खुल गए, ये लोक खुल गए। अब ये आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे जा सकता है। अब इसको क्या है, आपको ध्यान रखना है, इसको स्पेशल मल्टीपर्पज टूल्स कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इससे 3 तरह की माप ले सकते हैं। ये देखो नीचे जो है ना, ये इसको जा कहते हैं, जा मीन्स जबड़ा। ये नीचे वाले जो जबड़े होते हैं ना, ये कोई भी पाइप होता है उसका आउटर डायमीटर लेना होता है ना, तो इसको यूज में लिया जाता है। और किसी पाइप का इंटीरियर या इनर डायमीटर लेना होता है तो ये ऊपर वाले जो होते हैं ना, इसको काम में लिया जाता है, इसको यानी इनको अंदर डाल करके इसका लिया जाता है। और इसके बाद में आता है, यदि आपको डिप्थ यानी गहराई मापनी हो तो इसको काम में लिया जाता है। इसको जैसे जैसे मान लो आप बढ़ाते जाओगे तो यहाँ पे मतलब ये जो स्पेस है वो बढ़ता जाएगा, और इस स्पेस को माप करके हम यहाँ इस सिम के माध्यम से
डिप्थ माप ली जाती है। ये हो गया। तो ये मैंने बताया, ये नीचे वाले जो होते हैं ये आउटर डायमीटर के लिए, ये ऊपर वाले जो होते हैं इंटर डायमीटर के लिए, ये वर्नियर स्केल फर्स्ट और ये वर्नियर स्केल सेकंड और बीच वाला मेन स्केल। अब आते हैं रीडिंग के बारे में। देखो रीडिंग में क्या होता है, ये मेन स्केल होता है ना, इस पर क्या होता है, जो भी रीडिंग होती है वो mm में होती है, यानी 1 लाइन 1 mm को शो करती है, 1 लाइन 1 mm को। जैसे यहाँ पे हम आते हैं ना, तो यहाँ लाइनों के बीच में स्पेस दे करके 1 2 3 4 5, यानी 1 को 10 से मल्टीप्लाई करो यानी 10 mm, 2 को 10 से यानी 20 mm, 3 को 10 से 30 mm। मतलब कहने का मतलब है जो भी डिजिट है उसको 10 से मल्टीप्लाई करना होता है। 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद में पहली रीडिंग मेन स्केल की लेनी होती है, जिसमें mm में होती है। mm में जो रीडिंग आती है उसके बाद में लगता है पॉइंट, और पॉइंट के बाद में जो रीडिंग आती है ना वो मेन स्केल से कभी नहीं आती है। पॉइंट के आपको ध्यान ये रखना है, पहली रीडिंग मेन स्केल से लेनी है, और मेन स्केल में जो रीडिंग आती है वो mm में आती है, और mm के बाद में जो रीडिंग आती है उसको मेन स्केल से नहीं लेना होता है, उसको इस स्केल से लेना होता है, जो कहते हैं वर्नियर स्केल फर्स्ट। इससे कैसे लेनी होती है, देखो अब mm से छोटी रीडिंग ये देता है, इसको आपको ये बात बिल्कुल ध्यान रखना है। ये जो रीडिंग देता है ना, इसमें 1 लाइन का मतलब है 0.02, 1 लाइन का मतलब होता है 0.02। अब इसमें देखो जो भी स्पेस होता है, मतलब जो डिजिट लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तक, इसमें क्या होता है 9 10 तक लिखा हुआ होता है, और एक स्पेस के बीच में कितनी लाइनें होती है, 5 लाइन होती है, यानी कि 1 को आपको 5 पढ़ना है, 2 को 10 पढ़ना है, क्योंकि 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 5 से, यदि मान लो 5 के बाद में कुछ लाइन आती है तो उस लाइन को जोड़ करके और उसको 0.02 से आपको मल्टीप्लाई करना होता है। और इसकी रीडिंग कैसे लेनी होती है वो मैं अभी पाइप को आपको नाप के बताऊंगा। आपको ध्यान ये रखना है कि नीचे वाला स्केल होता है उसको मेन स्केल को पढ़ने के बाद में काम में लेना है। अब आती है काम में कैसे लेना है। मान लो आपने कहीं पे, जैसे मेरा स्केल यहाँ पे रुक गया, बीच में कोई ना कोई मतलब पाइप हो सकता है या कोई नट हो सकता है या और कुछ हो सकता है। मान लो उसका हम आउटर डायमीटर ये जो जाए इससे ले रही है, मान लो ये जबड़े है, मान लो नीचे वाले उनसे ले रहे, मान लो जैसे पेन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है मान लो। अब क्या होता है इसमें रीडिंग कैसे लेनी होती है, इसमें आपको मेन स्केल की रीडिंग और वर्नियर स्केल फर्स्ट की जहाँ पे भी बिल्कुल एक्यूरेट लाइन मिलती है उस रीडिंग को नोट करना है, और उस रीडिंग को नोट करके जो वर्नियर स्केल है उसके पाठ्यांक, जैसे मेरे यहाँ मान लो आ गया 8, तो मैं करूँगा 8 × 5 यानी 40, और 40 × 0.02, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा 0.80। अब मैं ये 80 कहाँ लिखूंगा, मैंने जो mm में मान लिखे थे ना उसके पॉइंट के बाद में मैं लिख दूंगा। जैसे मान लो मैं ये कहता हूँ कि 90.80, अब मेरा मान जो आया ना वो आ गया 90.80 mm। अब आप इसका महत्व तो समझ गए होंगे। अब आते हैं, अब वैसे मैं अभी इस पाइप की ओडी माप के बताऊंगा। अब दूसरी चीज मैं बता देता हूं, माइक्रोमीटर। अब हम पढ़ते हैं माइक्रोमीटर को। ये देखो ये होता है माइक्रोमीटर, ये माइक्रोमीटर। अब माइक्रोमीटर को भी ध्यान रखना, इसमें भी एक लॉक होता है, ये पीछे होता है, इससे माइक्रोमीटर को चलाना होता है। जो पीछे होता है ना ये बीच में से पकड़ के ये जो थंबल होता है ना इसको चलाना नहीं होता है। इसको चलाओगे मतलब रीडिंग लेते समय तो मुश्किल हो जाएगी, माइक्रोमीटर खराब हो जाएगा। अब आपको ये देखना है, चाहे माइक्रोमीटर हो चाहे मतलब वर्नियर हो, मतलब वो बिल्कुल सही है या नहीं है, उसमें कोई एरर तो नहीं है। तो उसको देखने के लिए क्या होता है, मेरे ये देखो आप ध्यान से, यानी वर्नियर स्केल और मेन स्केल का 0 की लाइन है ना वो बिल्कुल मैच हो रही है। इसका मतलब इसमें किसी भी प्रकार का एरर नहीं है, ठीक है। ये बात विशेष इसी प्रकार इसमें होता है। इसमें क्या होता है, जब आप ऐसे चलते हो, मान लो एक बार इसका चक्कर होता है ना तो वो होता है 1/2 mm का, एक चक्कर 1/2 mm का होता है। यानी जो ये थंबल डिजिट होते हैं ना ये एक चक्कर लगाने पे 1/2 mm तक का मतलब आगे पीछे हो जाते हैं। इसमें भी वो देखना कि ये 0 पे आ रहा है तो सही है, और इसका ये लॉक होता है और थिक। अब
मीटर है या स्क्रू गेज है, इससे क्या मापा जाता है? माइक्रोमीटर या स्क्रू गेज से हमेशा वॉल थिकनेस मापी जाती है। जो पाइप होती है ना, उसकी वॉल थिकनेस माइक्रोमीटर से ही मापी जाती है। क्यों मापी जाती है वो मैं आगे बताऊंगा। अब देखो इसकी रेंज क्या है। इसकी रेंज है 0 से लेकर के 25 mm तक, और इसकी जो एक्यूरेसी है वो है 0.01 mm। ध्यान रखना, माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी मतलब छोटा सा छोटा मान होता है ना, वो 0.01 mm की भी माप सकता है। जबकि वर्नियर कैलिपर्स था वो क्या था, 0.02 mm। यद्यपि आजकल डिजिटल आते हैं, वो 0.01 के वर्नियर कैलिपर्स भी आते हैं, लेकिन डिजिटल से ज़्यादा ये मैनुअल होते हैं ना, वो ज़्यादा काम के होते हैं। और हो सकते हैं तो दोनों रखो, एक बार मैनुअल से रीडिंग ले लो और एक बार डिजिटल से। जब दोनों एक जैसी आती है तो आपके कंफर्म हो जाता है, तो इससे अच्छा होता है। अब इसमें क्या होता है, बहुत छोटी माप लेनी होती है। अब माइक्रोमीटर को ध्यान से पढ़ो। माइक्रोमीटर में 3 प्रकार की रीडिंग होती है। यहाँ पे आप देखोगे ना, जैसे यहाँ पे मैं इसको अभी मैक्सिमम खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। जब मैं इसको मैक्सिमम से मैक्सिमम खोलूँगा ना, तो ये 25 mm तक चला जाएगा। 25 mm तक जाएगा तो इसमें क्या होता है, ये देखो इसमें इस साइड में ये जो होती है ना, ये अपर, इसमें क्या होता है, अपर डिवीजन होती है, लोअर डिवीजन ऊपर वाले डिवीजन और लोअर डिवीजन, और एक होती है ये थंबल डिवीजन। इसमें 3 प्रकार के मतलब रीडिंग होती है। तो सबसे पहले क्या होती है, जो अपर डिवीजन होती है ना, उसमें क्या होती है 1 2 3 4 5 6 ऐसे mm में होती है। सबसे पहले उसकी रीडिंग को लेनी होती है, अपर डिवीजन की रीडिंग को लिखो। उसके बाद में ये जो नीचे होती है ना, वो 1/2 mm की होती है। जैसे मान लो यहाँ 5 के बाद हम नीचे आते हैं तो 5.50 हो जाएगा, 5.50। मान लो 5.50 के बाद में वापस ऊपर जाते हैं तो वो हो जाएगा 6 mm। मान लो 6 के बाद वापस नीचे आते हैं तो वो हो जाएगा 6.50। और इसको इसको देखते हैं। उसके बाद में आगे आते हैं ये थंबल डिवीजन। इसमें क्या होता है, घूमने वाली डिवीजन मान लो ये होती है। जैसे ये, इसको क्या करना होता है, जैसे सबसे पहले मान लो आपने किसी की मतलब वॉल थिकनेस निकालनी होती है, तो सबसे पहले उसको मतलब यहाँ के बीच में वो चीज़ आ जाएगी। कोई भी वस्तु है जिसकी मतलब वॉल थिकनेस निकालनी है, वो यहाँ तक आ जाएगी। मैक्सिमम 25 mm तक की इसमें आ सकती है। सबसे पहले तो हमने ये अपर डिवीजन होती है उसको, जैसे मान लो यहाँ पे आ जाती है 90, तो मैं लिखूंगा 90, लेकिन इसके बाद में पॉइंट के आगे कुछ नहीं लिखूंगा, केवल 00 लगा दूंगा। दूसरी बात आएगी यहाँ पे मान लो या तो आएगी 50, और 50 नहीं आती है तो फिर यहाँ पे आ जाना है सीधा। 50 नहीं आती है तो आगे वाले में आपको जो लोअर डिवीजन है उसमें 00 लगा दो वापस। लेकिन यहाँ पे 00 नहीं है, यहाँ पे आ रही है मान लो 50, तो पॉइंट के बाद में आप लगा दो 50। उसके बाद में ये जो थंबल डिवीजन है ना, इसमें जो भी रीडिंग आती है कहाँ से देखनी है, ये जो मेन एकदम स्ट्रेट लाइन चल रही है ना, इसमें आप देखो। जैसे इसमें मेरे आ रही है, मान लो ये, इसको मैंने घुमा दिया, मान लो ये आ रही है 20, तो मैं रीडिंग लेने की बात करूँ, इसको नीचे लिख दो 20। अब मैं इनको ऐड करूँगा तो 90.70 ये होती है, मतलब 90.70 mm उसकी वॉल थिकनेस होगी। मतलब 90.70, ये भी 90.70 का ये नहीं ले सकता, इसको आप 10.70 मान लो एक बार, तो 10 पॉइंट, क्योंकि इसकी मैक्सिमम है 25, 10.70 ये इसकी होती है। अब एक बार दोबारा बता देता हूँ। मान लो मेरे पास 10 कहाँ से आए, मेरे पास 10 तो आए अपर डिवीजन से, और मेरे पास 50 कहाँ से आए, लोअर डिवीजन से। मेरे पास 20 कहाँ से आए, मेरे पास थंबल डिवीजन से आए। अब इसको मतलब कितना दबाना है वॉल थिकनेस, ये आवाज़ करने लग जाए ना, उस समय हमें रुक जाना है। ये क्या होगा, जहाँ पे मतलब प्रेशर पड़ेगा वहाँ पे ये आवाज़ करने लग जाएगा, उसी जगह हमें रुक जाना होता है। इसको नहीं घुमाना होता है, इसको केवल रीडिंग लेने के लिए घुमाना होता है, ये भी ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो ये था हमारा माइक्रोमीटर। इसमें लॉक लगा हुआ होता है। इसमें मैंने आपको एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, इसमें 3 प्रकार की रीडिंग होती है, अपर और लोअर डिवीजन, और इसके अलावा ये थंबल डिवीजन।
पहले किसको लेना है, अपर, वो क्या होती है 1 mm में होती है, उसकी एक लाइन 1 mm को शो करती है। नीचे वाली जो होती है 1/2 mm को शो करती है। उसके घूमने वाली जो डिवीजन होती है जिसको थंबल डिवीजन कहती है, वो क्या करती है, वो मतलब जो भी मतलब 50 के बाद 50 और मतलब आगे वाले 50 के बीच में जो आती है वो ये बता देती है। और इसका जो एक राउंड होता है उसमें क्या होता है 1/2 mm का राउंड होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब हम वर्नियर कैलिपर्स और माइक्रोमीटर में क्या अंतर होता है। देखो वर्नियर कैलिपर्स होता है ना, वो तो क्या पद का मल्टीपर्पज टूल होता है मेजरिंग का। क्यों होता है, क्योंकि उससे हम पाइप की आउटर डायमीटर भी माप सकते हैं, चाहे पाइप हो चाहे नट हो चाहे कुछ भी हो, और उसका इनर डायमीटर भी माप सकते हैं ऊपरी जो से, और इसके अलावा इसकी डिप्थ भी मापी जा सकती है। अब बात ये भी पूछी जाती है कि आप जो वर्नियर कैलिपर्स होता है उसकी वॉल थिकनेस क्यों नहीं माप सके। देखो माप भी सकते हैं, लेकिन इसकी क्या होती है, वर्नियर कैलिपर्स होते हैं ना, ये मिनिमम 0.02 mm तक माप सकता है, जबकि माइक्रोमीटर होता है ना वो 0.01 mm तक की भी माप सकता है। एक बात तो ये होती है। इसके साथ ही आपको ये भी पूछा जा सकता है कि हमारे पास एक रीडिंग है 9.21, क्या आप ये वर्नियर कैलिपर्स से माप सकते हो, mm में है मान लो। तो आपको ध्यान ये रखना होता है कि वर्नियर कैलिपर्स होता है ना, उसमें हम जैसे मैंने बताया जो उसका वर्नियर फर्स्ट होता है, नीचे वाला छोटा स्केल होता है, उसकी एक्यूरेसी होती है 0.02 mm। तो इसके जो नंबर आते हैं ना वो इवन नंबर ही आते हैं, ओड नंबर कभी नहीं आते। तो आप इंटरव्यू में कहेंगे शायद 9.21 है ना, ये क्या इवन नंबर है, इवन नंबर नहीं है इसलिए हम इसको, ओड नंबर है इसलिए हम इसको नहीं माप, मतलब इवन का मतलब सम संख्या में, मतलब 2 की टेबल में जो आते हैं ना पॉइंट के बाद में, उन्हीं को वर्नियर कैलिपर्स से माप सकते हैं। जब भी आजकल डिजिटल होते हैं उसको 0.01 mm से भी माप सकते हैं, लेकिन डिजिटल ज़्यादा जल्दी खराब हो जाते हैं, ये बात। अब मैं आपको एक ओडी माप के बता देता हूँ इस पाइप की। जैसे ये पाइप है, इसकी ओडी आपको कैसे मापनी होती है, इसको ओडी आपको ऐसे मापनी होती है जैसे ये वर्नियर कैलिपर्स है। सबसे पहले मैंने इसके लॉक खोले, फर्स्ट और सेकंड। लॉक खोलने के बाद इसको मैंने पीछे खींचा और इसके बाद मैंने इसको यहाँ तक ले गया। ले जाने के बाद में मैंने इसके वापस लॉक लगा दिया और उसके बाद मैंने इसके मतलब यहाँ से पकड़ के पहले फर्स्ट लॉक लगाएंगे और उसके बाद दूसरा स्क्रू कस के दूसरा लॉक लगा देंगे। अब हम इसको ऐसे निकाल लेंगे। निकालने के बाद में अब हम इसको यहाँ से इसको हटा करके आराम से रीडिंग लेनी है। देखो रीडिंग लेने का सही तरीका क्या होता है, इसको ऐसे रख लिया जाता है। ऐसे रखने के बाद में सबसे पहले जो मेन स्केल है ना उसकी mm में रीडिंग लेंगे। मतलब जो डिजिट है उसका मतलब उसको 10 से मल्टीप्लाई करना होता है। मतलब ऐसे लाइन को गिनते हो तब नहीं, मतलब उसके जो नंबर होते हैं जैसे यहाँ पे हम आते हैं तो इसको देखो। हाँ, एक विशेष ध्यान ये रखना होता है, वर्नियर में जहाँ पे शुरू होता है वहाँ से रीडिंग नहीं लेनी होती है, जहाँ पे 0 होता है ना उसको मिलाना होता है। जैसे देखो मैं इस 0 को मिला रहा हूँ ना, तो ये क्या है कि 9 से थोड़ा सा 9 और 91 के बीच में ये वर्नियर की लाइन आ रही है, वन छोटे स्केल की लाइन आ रही है। तो मैं क्या करूँगा, मेरा पहला काम ये होगा कि मैं ये मेन स्केल वाली रीडिंग है ना इसको लिखूंगा, और इसको मैं क्योंकि ये 9 से नीचे नहीं है और 91 से ऊपर नहीं है तो मैं इसको क्या लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा 9 × 10, क्योंकि स्पेस में 10 लाइनें होती तो ये 90 मैं इसकी लिख दूंगा। फर्स्ट रीडिंग मेन स्केल की आ जाएगी 90.00, क्या लिखूंगा 90.00। अब आता हूँ मैं इसमें मैं वहाँ पे जाऊँगा जहाँ पे ये लाइनें मतलब ऊपर वाले मेन स्केल को जो भी लाइन टच कर रही है, इसको मतलब आप लेंस से देखोगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, बिना बगैर लेंस के भी देख। जैसे यहाँ पे मैं आता हूँ, ये देखो 4 वाली लाइन ऊपर वाली लाइन से बिल्कुल मैच खा रही है। अब क्या करेंगे हम, इस 4 का मतलब इनमें स्पेस कितनी लाइनों का है, 5 लाइन का, तो 4 × 5 कितने हो गए, 4 × 5 हो गए 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.02 से। मान लो 4 से आगे वाली लाइन होती तो क्या होता, 4 से आगे लाइन क्या होता है, 4 से आगे होती है 5, 4 से आगे क्या होती है 4.0। अब मान लो हम इस 4 है, 4 को हमने क्या किया
5 से मल्टीप्लाई किया आ गया 20। अब 20 को किया 0.02 से तो क्या हुआ 4 है ना, ये 4, हाँ 4 का मतलब 20 को 0.02 से किया तो क्या आ गया 40, ये आ गया 40। और इसको मैं क्या लिखूंगा, नीचे वाली लाइन में लिखूंगा और नीचे वाली लाइन में पॉइंट के बाद में लिखूंगा। अब मेरे को इसकी कंप्लीट जो मतलब ओडी है वो आ गई। इस पाइप की ओडी है 90.40 यानी ऐसे होती है। अब इसकी ओडी क्या होता है, जो आपको जो लैब में काम करना होता है या डायमेंशन करना होता है, उसकी ओडी 2-3 बार निकालनी होती है। कुछ मिनिमम आती है, कुछ मैक्सिमम आती है। मिनिमम और मैक्सिमम को जोड़ करके 2 से डिवाइड करने पे उसकी एवरेज जो ओडी आती है वो भी लिखनी होती है, मतलब मिनिमम भी लिखनी होती है। मिनिमम को लिखने के लिए कभी मिनिमम पाइप को 2-3 बार मापोगे ना तो कभी मिनिमम आएगी, कभी मैक्सिमम आएगी, और मिनिमम और मैक्सिमम में 2 से डिवाइड करने पर उसकी एवरेज ओडी आ जाती है। ये तो हो गई हमारी मतलब ओडी। ओडी का मतलब व्यास होता है। आप पैरामीटर में समझ जाना, पाइप का पैरामीटर होता है ना, वो पाई टेप से मापा जाता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और पैरामीटर की कोई मतलब डिमांड भी नहीं होती है, कोई मतलब उस माप की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो ये हो गया हमारा वर्नियर कैलिपर्स। उसके बाद में आता है माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर के बारे में मैं बता दिया, लेकिन माइक्रोमीटर से वॉल थिकनेस कैसे मापी जाती है। मान लो ये पाइप है, ये पाइप है ना, इसकी वॉल थिकनेस आपको मापनी हो ना, ये वॉल होती है, वॉल मतलब दीवार, ये दीवार होती है। इसकी वॉल थिकनेस मापने के लिए आप वाइट पेंसिल से 1 मतलब जहाँ से भी मापते हो स्पेस समान रख दो, या मतलब समान का मतलब ये ऐसा नहीं लगभग समान रखो। ऐसे वाइट पेंसिल से 1 2 3 4 5 लाइनें खींच ली, 1 मीटर का टुकड़ा लो, और उसके बाद में जो भी वॉल थिकनेस आती है उसको वाइट पेंसिल से वहाँ पे लिख दो, वाइट पेंसिल से वहाँ पे लिख दो। उसमें भी आपके मिनिमम मैक्सिमम आएगी। मिनिमम मैक्सिमम तो लिखनी होती है, लेकिन मिनिमम मैक्सिमम का एवरेज नहीं लिखना होता है। अब जैसे मेरे को यहाँ से इसकी मापनी है तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ लूँगा, यहाँ लेकर के, और उसके बाद में मैं इसको चलाना शुरू करूँगा। जैसे ये देखो, ये अभी मैं सेट नहीं किया हुआ, ये देखो ये आ रहा है नीचे, इसको यहाँ से मैं इसको पहले बाहर से सेट कर लेता हूँ। जैसे ये हो गया, ये होने के बाद में मैं इसको देखे जैसे चेक करता हूँ इसको, ये अब इसको कुछ लूज करूँगा वापस, ऐसे 4 जगह से। अब ये देखो यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, अभी ये जा रहा है, अब मैं इसको और करूँगा ऐसे ऐसे ऐसे, ये हो गया। अब इसने क्या कि आवाज़ करनी शुरू कर दी। अब मैं इसको रोक दूंगा, अब ये इससे आगे नहीं जाएगा। लेकिन इसको आप घुमाओगे ना तो ये खराब हो जाएगा, तो इसको कभी नहीं लेना है, आता इसको लेना है। इसको लेकर के अब इसके लॉक लगाना है, ये मैंने लॉक लगा दिया। अब ये कहीं नहीं जाएगा। अब मैं इसको निकालूंगा, अब इसको निकाल के अब मैंने जैसे बताया है ना, पहले मैं क्या करूँगा, पहले मतलब जो ऊपर वाले डिवीजन है उसको नोट करूँगा, अपर डिवीजन होते हैं या जो लोअर डिवीजन होते हैं उसमें मतलब 1 2 3 वाली 1 2 3 4 5 में ये कितने में आ रही है। देखो सबसे पहले 0 होता है, 0 के बाद में 1 और 2 के बाद में मेरे को नहीं मिल रहा है, तो सबसे पहले मैं ये जो है ना, ये 2 मैं लिखूंगा 2.0 mm, 2.00 mm, ठीक है ना। अब उसके बाद में मैं ऊपर वाली इस पे जाऊंगा, तो इस पे मेरे को कितनी आती है, हाफ। तो हाफ में मेरे को ये लाइन दिखाई दे रही है, तो अब मैं इससे नीचे वाली लाइन पे लिख दूंगा 0.50 mm। अब उसके बाद में मैं इस पे जाऊंगा, इस पे जाने पे रीडिंग कैसे लेनी है, ये जो स्ट्रेट लाइन है ना उसमें मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 10 है, 10 के बाद में ये यहाँ पे आ गई यानी 14। अब मैं लिखूंगा 0.14। अब मेरे ये देखो इसकी आ गई। अब मैं इसको ऐड करूंगा ना तो यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 6, यानी 2.64 mm का ये पाइप है। और इसमें क्या होता है, ये जैसे ये मैंने वॉल थिकनेस माप दी, ये वॉल थिकनेस आपको वाइट पेंसिल से लेकर के 4 जगह से मापनी होती है। तो ये ऐसे मापी जाती है वॉल थिकनेस, मैंने सिंपल दिया। अब इंटरव्यू में पूछा जाता है वॉल थिकनेस किससे मापे जाते हैं,
तो आप कहोगे भाई सर माइक्रोमीटर से या स्क्रू गेज से मापते हैं। इसके अलावा पूछेंगे स्क्रू गेज होता है वो मिनिमम कितना माप सकता है, तो आप कह सकते हो सर पाइप की जैसे मान लो वॉल थिकनेस होती है, ये 0 से 25 mm तक माप सकता है, उससे बड़ा होगा तो 25 से 50 तक माप सकता है। और उसके बाद में पूछेंगे कि सर आप वॉल थिकनेस मापने के लिए वर्नियर कैलिपर्स का उपयोग क्यों नहीं लेते। इसलिए नहीं लेते क्योंकि वर्नियर कैलिपर्स होता है वो 0.02 mm तक ही माप सकता है, जबकि माइक्रोमीटर होता है वो हमारे जो बाल होता है ना उसके जितने मतलब मोटाई को भी माप सकता है, यानी 0.01 mm तक की भी माप सकता है, इसलिए इसको काम में लेते हैं। इसके अलावा मान लो आपको मतलब वर्नियर कैलिपर्स और माइक्रोमीटर में कोई एरर नहीं है, वो जांच कैसे करोगे। वो जांच करने के लिए हम मतलब 0 से 0 में मिलाने पे यदि वो सही आते हैं मतलब उसके जाबंद होने के बाद में, तो उसको ये होता है। ये इस प्रकार मैंने बताया। अब आता है पाई टेप। पाई टेप होता है ना, पाई टेप को आजकल ज़्यादा मतलब महत्व दिया जाता है। पाई टेप में क्या होता है, उसके पैरामीटर के अकॉर्डिंग मापा जाता है। तो बहुत सारे लोग समझ जाते हैं भाई इसको हम पैरामीटर माप रहे हैं, ओडी माप रहे हैं, लेकिन पाई टेप में ये होता है कि आप जब पैरामीटर आता है ना उसके अकॉर्डिंग ही ओडी भी उसके साथ में मतलब रीडिंग की जा सकती है। यदि वो आपको नहीं आता है तो उसमें जो पैरामीटर आता है ना, उस पैरामीटर को आप मान लो पैरामीटर आ गया, तो पैरामीटर को सीएफ कहते हैं, मतलब उसको मतलब उसमें आप क्या करो 3.142 से डिवाइड कर दो। डिवाइड करने के बाद में जो आएगी ना एमएम में, वो आपकी उसकी ओडी हो जाएगी। या मान लो आपको ओडी से पैरामीटर या सीएफ मापना है, तो ओडी आती है ना जितनी भी, उसको आप 3.142 से मल्टीप्लाई कर दो। उससे क्या हो जाएगी आपके मतलब उसका पैरामीटर मतलब उसका सीएफ सर्क्यूलेंस आ जाएगा। ये कुछ होता है। तो ये सिंपल जानकारी थी और मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। यद्यपि आप जब प्रैक्टिकल करोगे ये ज़्यादा कठिन नहीं होता है, क्योंकि 11th-12th की क्लास होती है ना, उसमें जो फिजिक्स की लैब होती है वहाँ पे ये होते हैं। तो मतलब इसमें एमएम में माप दी हुई होती है। अब कुछ माप आपको मालूम होने चाहिए, जैसे 1 इंच में कितने मतलब सेंटीमीटर होते हैं, तो हमें पता है कि 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो 2.25.4 मतलब एमएम होते हैं। इसी मतलब ये आपको ध्यान होने चाहिए, और ध्यान होते भी है। साइंस बैकग्राउंड वाले को ध्यान होता है, और इसको जोड़ा भी कैसे जाता है, पॉइंट के बाद वैल्यू लिखने से क्या होता है, उनको कैसे ऐड किया जाता है, ये सिंपल जानकारी होती है। अब ये सब जानकारी मतलब बिल्कुल ट्रिक वाइज ट्रिक, मतलब इसको कैसे काम में लेना होता है, ये मैंने अपने जो बुक तैयार किए ना HDPE पाइप के जितने भी कोड होते हैं, तो मतलब लेबोरेटरी में मैंने ये बातें आपको बताई, इस बुक में है। तो इस जानकारी को मतलब आप और भी ज़्यादा, या आप जॉब की तरफ जा रहे हो या इंटरव्यू में जा रहे हो, क्वालिटी कंट्रोल इंचार्ज बनना चाहते हो, तो आप ये बुक ले लीजिए। और उसके बाद में जैसे ये मैंने बुक बता दिया आपको, ये बुक है, और हिंदी में स्टेप। इसके अलावा जैसे मान लो ये तो डायमेंशन से संबंधित है, लैब में भी कुछ टेस्टिंग करनी होती है, MFI निकालनी होती है, डेंसिटी निकालनी होती है, मतलब रॉ मटेरियल आता है उसकी मतलब शीट बना के डेंसिटी निकालनी होती है, मतलब बहुत कुछ काम होते हैं। CBC, CBD, हाइड्रोलिक, रिवर्जन, टेंसाइल, एलोंगेशन, वो सारी स्टेप वाइज स्टेप टेस्ट मेथड, विधि, सावधानियाँ, मतलब जो वैज्ञानिक उपकरण ऑपरेटर्स होते हैं उसको कैसे काम में लेना है, वो हमने इस बुक में दी है। और उस बुक को लेना हो या आपको कोई डाउट हो तो आप मतलब आपको मान लो कॉल भी करना हो तो संडे को 5 बजे से 11 बजे से 5 बजे के बीच आप कॉल करें। और इसके साथ ही मान लो बुक लेनी हो तो ये। इसके अलावा मैंने ये भी कहा है, कोई व्यक्ति है जो मतलब साइंटिफिक आइटम बेचता है, ग्लास आइटम है, मतलब ग्लास आइटम का होलसेलर है, मैन्युफैक्चरिंग है, या कैलिब्रेशन करवाता है, या मतलब BIA से संबंधित लेबोरेटरी के इक्विपमेंट है, या एपेरेट्स है, मतलब ऐसी कोई भी है, तो हमारे पास ऐसे कॉल आते हैं, हम लेबोरेटरी में जाते हैं, लगभग 15 साल से हमें अनुभव है, और हम ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराते हैं। मतलब कोई ओनर होता है वो कहता है हमारे ने QCI को सिलेक्ट कर लिया, उसको ट्रेनिंग दीजिए। तो इस प्रकार की सेवाएं साइंटिफिक आइटम होते हैं जो स्कूलों में लेबोरेटरी होती है उनमें, तो वो सभी हमें कॉन्टेक्ट करें और अपने मतलब लेबोरेटरी
आइटम से संबंधित जो है उनकी कैटलॉग है या वो उसको हमें सेंड करके हमें उनका PDF भेजे ताकि हम अपनी फाइल में लगा ले और हमारे पास जो डिमांड आती है वो तो उनको हम सही रेट बता सके। ये ऐसा होता है। तो इसी के साथ वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो जाए, मेरे को आज जैसे अवेलेबल मेरे पास माइक्रोमीटर और वर्नियर कैलिपर्स है, जैसे मेरे पास MFI की मशीन वगैरह या मेरे को किसी लैब में जाके देने की पड़ेगी। यद्यपि मेरा ऐसी कोशिश है कि आगे यदि आप वीडियो को सब्सक्राइब करोगे, मेरे कुछ सब्सक्राइब हो जाएंगे 1000 के आसपास, उससे आपकी सुविधाएं बहुत ज़्यादा मैं बढ़ा दूंगा। जैसे आप मान लो कोई भी ग्लास आइटम ले रहे हो, साइंटिफिक आइटम ले रहे हो, इक्विपमेंट ले रहे हो या कोई मतलब और कुछ कोई किसी भी प्रकार की मतलब लेबोरेटरी से संबंधित, चाहे वो BSI की हो। इसके अलावा हम मतलब मिनरल वाटर प्लांट, PVC पाइप, प्लास्टर प्लांट होते हैं जिसमें IS के कई कोड होते हैं उसके अकॉर्डिंग। लेकिन ध्यान रखना, हमने जो ये बुक बनाई है ना वो IS कोड या क्लोज बुक के अकॉर्डिंग नहीं, उसमें मतलब टेस्टिंग की मेथड और उससे में होने वाली प्रक्रिया के बारे में बताए, मतलब एक ट्रेनिंग बुक है। और इस बुक की मैंने कॉस्ट आपको बता दी है 645। डाक या कोरियर खर्च सहित आप भारत में कहीं पे भी हो इस बुक को मंगा सकते हो। और हम और भी बेटर इसमें जानकारी देंगे। और अप्रैल के लास्ट वीक तक हम PVC पाइप प्लांट में PVC पाइप के प्रकार, उसमें कौन कौन से टेस्ट होते हैं, इसी रेट की एक बुक और लाएंगे। तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस लाइन के लोगों को सेंड करें और लाइक भी करें और कोई कमेंट हो तो लिखे। और संडे को 11 बजे से 5 बजे के बीच में कॉल करें। और इसके साथ ही बस अब ज़्यादा क्या, आगे इस नेक्स्ट संडे को हम कुछ नया लेके आएंगे। जैसे एक हमारे पास फॉर्मूला होता है कि आपको यदि डेंसिटी है तो आप पाइप का वेट निकाल सकते हो। इसके अलावा डेंसिटी में भी बहुत कुछ सावधानियां रखनी होती है, ऐसे नहीं आप सीधी डेंसिटी निकाल सकते, उसमें कुछ होता है। इसके अलावा बहुत सारे टेस्ट ऐसे होते हैं जो हम आपको ऐसी ट्रिक बता देंगे। आप यदि आप हमें लैब में बुलाते हो और आपसे हमसे ट्रेनिंग लेते हो तो उसके बाद में आपको कोई मतलब इंस्पेक्शन से संबंधित कोई भी विजिट होती है या इंस्पेक्शन होती है तो आपके कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा मतलब टेस्ट रिपोर्ट कैसे बनानी होती है, 4984 से संबंधित बहुत सारे डॉक्यूमेंट है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हम आपके लिए और ही अच्छी मतलब टीचर की भूमिका के रूप में आ सके। और जो राजस्थान में साइंस बैकग्राउंड के लड़के हैं उनको प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब दिला सके। तो इस उद्देश्य के साथ हमारी जो मन की भावना थी वो हमने आपको माई शक्ति माई पावर चैनल के माध्यम से बताई है। और हमारी जो कंसल्टेंसी सर्विस है, अंबिका कंसल्टेंसी सर्विस, ये हमने नवरात्रा में शुरू की है। इसी आशा और विश्वास के साथ धन्यवाद। भारत माता की जय।